हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। आज हम 6th क्लास के सिविक्स के इकाई 2 के लेसन नंबर 3 सरकार क्या है के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सरकार क्या होती है? सरकार राज्य का आवश्यक अंग है। यह राज्य की इच्छा का निर्माण करती है और उसे व्यक्त करती है। सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करती है, कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। यह जनता की भलाई के लिए भी कार्य करती है। तो बच्चों, आज के हमारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरकार के अंग हैं। तो सरकार के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो है वो सरकार के 3 अंग होते हैं। भारत सरकार से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो भारत सरकार से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल और भारत पेट्रोलियम, ये सभी जो है वो भारत सरकार से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। भारत सरकार का स्वरूप है। भारत सरकार जो है उसका स्वरूप कैसा है? तो कैसा है? लोकतंत्रीय। कैसा है? लोकतंत्रीय है। राजतंत्रीय, नौकरशाही, तानाशाही, ये सभी भी जो है वो अलग अलग देशों की सरकार जो होती है उनके प्रकार है। सरकार का काम है। सरकार का काम क्या है? डाक तथा रेल सेवाएं, बिजली की आपूर्ति, सड़कें बनवाना, ये सभी काम जो है वो कौन करता है? सरकार करवाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। सरकार का एक अंग है। यहाँ पर आपको सरकार के अंग के बारे में बताना है। आप सभी को पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो सरकार के अंग हैं। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। इंग्लैंड के अंदर औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? कब मिला था? 1928 ईस्वी में। कब मिला था? 1928 ईस्वी में। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इंग्लैंड में कब मिला था? 1928 में। और यहाँ पर पूछा गया है कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो कब मिला था? 1920 ईस्वी में। कब मिला था? 1920 ईस्वी के अंदर अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। झगड़ों का निपटारा करने वाला सरकारी अंग है। जब झगड़े हो जाते हैं कहीं भी राज्य में या देश के अंदर कहीं भी, तो उनका निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? न्यायपालिका जो होती है वो झगड़ों का निपटारा करवाती है। देश के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा कौन सा अंग है जिसको देश के अंदर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे हैं? राष्ट्रीय सरकार को जो है वो देश के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है जिन देशों के अंदर, वहाँ पर सरकार को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? तो कौन देता है? लोगों से जो है लोकतांत्रिक सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। जिनसे? लोगों से। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण होता है। जहाँ पर लोकतंत्र है जिन जिन देशों के अंदर, वहाँ पर जो सरकार का निर्माण किया जाता है वो कैसे किया जाता है? चुनाव के माध्यम से। कैसे करते हैं? चुनाव के माध्यम से। राजतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जो राजतंत्र होता है वो क्या होता है? इसके अंदर जो शासन होता है वहाँ उस शासन का मुखिया राजा या रानी होता है। तो उसका कोई भी निर्णय लेना हो तो उसका कौन लेगा वो अंतिम निर्णय? राजा या रानी। कौन लेगा? राजा या रानी। राजतंत्र के अंदर
अंतिम निर्णय लेने की अंतिम शक्ति राजा या रानी के पास होती है। सरकार निम्न स्तर पर काम करती है। जो सरकार होती है वो कौन से स्तर पर काम करती है? वो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, इन सभी स्तरों पर जो है वो काम करती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। राज्य स्तर पर जो किसी भी राज्य के अंदर हो गया, जैसे हरियाणा, असम, बंगाल। अगर राष्ट्रीय स्तर पर लगाएं तो राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरे देश के अंदर जो है वो सरकार काम करती है। और जो स्थानीय स्तर है वो राज्यों के अंदर जो जिले होते हैं वहाँ पर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। सफ्रेज का अर्थ है, तो सफ्रेज का क्या अर्थ है? वोट देने का अधिकार। क्या है? वोट देने का अधिकार जो है वो सफ्रेज का अर्थ होता है। सफ्रेज का अर्थ क्या होता है? वोट देने का अधिकार। महिला मताधिकार आंदोलन ने जोर पकड़ा। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस आंदोलन ने जोर कब पकड़ा था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कब पकड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब पकड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। राष्ट्रीय सरकार का संबंध होता है, जो राष्ट्रीय सरकार होती है उसका संबंध किससे होता है? किससे होता है? पूरे देश से। पूरे देश से जो है वो राष्ट्रीय सरकार का संबंध होता है। हरियाणा या केरल की सरकार कहलाएगी, क्या कहलाएगी वो? राज्य सरकार। क्या कहलाएगी? राज्य सरकार। और राष्ट्रीय सरकार क्या होगी? जो पूरे देश की होगी। स्थानीय जैसे जिलों के अंदर, गाँव के अंदर होती है। नगर परिषद होती है नगरों में। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने के अधिकार की मांग उठाई थी। कब उठाई थी? सन 1931 में। कब उठाई थी? सन 1931 ईस्वी के अंदर जो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने के अधिकार का जो है वो मांग उठाई थी। नई रेल सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना विषय है। क्या है? नई रेल सेवा शुरू करनी हो या फिर विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हो, ये किसका विषय है? राष्ट्रीय सरकार का। किसका है? ये सभी विषय किसके हैं? राष्ट्रीय सरकार के। प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है कि इसमें क्या होता है कि लोगों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार चलाते हैं। जिन्हें लोग चुन कर भेजते हैं अपने नेता, वही सरकार को चलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसे धर्म अथवा जाति के कारण नौकरी में लिया गया है तो वह इसके विरुद्ध जा सकता है। तो कहाँ जा सकता है वो इसके विरुद्ध? न्यायालय में। कहाँ जा सकता है? न्यायालय के अंदर। राज्य सरकार से संबंधित निर्णय नहीं है। इनमें से कौन सा निर्णय है जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा आएगा? बी। पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनवाना जो है वो राज्य सरकार का कार्य नहीं है। किसानों को मुफ्त बिजली देना, सरकारी स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाएं करवाना, ये सभी किसके कार्य होते हैं? राज्य सरकार के कार्य होते हैं। लेकिन पार्कों का निर्माण करना राज्य सरकार का कार्य नहीं है। 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय संबंधित है। तो 21 से संबंधित है? राष्ट्रीय सरकार से। किससे? राष्ट्रीय सरकार ये निर्णय लेती है कि कौन से नए नोट किए जाएंगे। लोगों के शासन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जहाँ पर लोगों का शासन होगा वहाँ लोकतंत्र होता है। राजतंत्र में क्या होता है? वहाँ का शासन राजा या रानी के हाथ में होता है। और तानाशाही होते हैं, वहाँ क्या होता है कि सारा जो देश का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो लोगों के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? शिक्षित नागरिक, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र तथा ये सभी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आज का हमारा ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें बताना है कि इनमें से कितने प्रश्न थे जो आपको आते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों, आज के लिए इतना है।